क्योंकि ये बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ है तो महिलाओं का हुआ। जो जाति की जो राजनीति करता है वो कभी भी जनता के हित की बात नहीं कर सकता। प्रकाश जी की परेशानी बता रही है, इसीलिए ये ओम प्रकाश जी हुए हैं। और लग रहा है कि मेरा मटिकोड़ में यही गए थे, मेरे बारात यही लेके गए थे। किसी के कहने से, किसी का चीर हरण करने से उनका होने वाला है, क्योंकि वो एक महिला पे वो लांछन लगाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया, उसके बाद से जो चुनाव नतीजे आए, उसके बाद से अखिलेश यादव को समझ में आ गया कि पीडीए जो उनका सबसे मजबूत समीकरण है, अगर उस पर वो काम करेंगे तो समाजवादी पार्टी लगातार ऊंचे स्तर पर बढ़ती जाएगी। और इसी कड़ी में उन्होंने एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी महिला नेता को एक दी है, जिनको उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सीमा राजभर जी। बहुत शुक्रिया मैम, आपने समय दिया, अपना कीमती समय, क्योंकि अब बड़ी जिम्मेदारी है और एक छोटे से जिले से निकल कर जब आई हैं तो जाहिर सी बात है, अचानक से जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो समय नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि अब शुरुआत कर रहे हैं तो आप बलिया से निकल कर आई एक छोटे से जिले से, अब राष्ट्रीय नेतृत्व तो अभी इतनी बड़ी पार्टी का, तो कैसे जिम्मेदारी निर्वहन करेंगी इन सब चीज़ों की? देखिए, सबसे पहले तो ये जो हमारे माननीय हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के भविष्य, युवाओं के भविष्य, गरीबों के भविष्य, गरीबों के नेता जो हैं, यही एक गरीबों के सहारा है, बाकी कोई लड़ने वाला नहीं है। तो हमारे माननीय जी ने एक जो पीडीए का जो फार्मूला बनाया है कि जितनी सभी जातियां, सभी अपने अपने समाज, सभी पीडीए के लोग चढ़ बढ़ के राजनीति में हिस्सा लें, महिलाएं हिस्सा लें, महिलाएं मजबूत हो, क्योंकि ये बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ है तो महिलाओं का हुआ है। जी, जो ये हमारे लड़ाई माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जो है, तो हमारे नेताजी का कहना ये है कि महिलाएं मजबूत हो। जी। बलिया जिले की हैं आप, गांव से निकल कर आई हैं। हमारा सवाल ये है कि इतनी बड़े पार्टी में अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी, कहाँ आप गांव में थी, एक छोटा सा जिला, और अब पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति है, तो काफ़ी कुछ समय में लोगों से मुलाकात करने में सबको, क्योंकि पूरा 75 जिले हैं और सबकी जिम्मेदारी, सारी महिलाओं का नेतृत्व आप कर रही हैं, तो जिम्मेदारी बड़ी है। जी, ज़िम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, लेकिन ज़िम्मेदारी भी उसी को दिया जाता है जो अनुभवी हो, जो धरातल पे जो लोगों को, जनता के गरीब बातों को समझता हो। और मैं सबसे पहले तो आधी आबादी के हिस्सा में महिला हूँ, और ये संभव समाजवादी पार्टी में ही हो सकता है। जो महिला का सम्मान बढ़ाने का काम करती है तो समाजवादी पार्टी करती है। जी। आ, आपने एक नेता को बड़ा परेशान कर रखा है, जब से आपने समाजवादी पार्टी में महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार निकाला है, निभाना शुरू किया है, उसके बाद से लगातार आप निशाने पे हैं। आप भी निशाने पे हैं, अखिलेश यादव भी निशाने पे हैं, और पूरी यादव जाति निशाने पे आ गई है उनके। जी, देखिए, जो जाति की जो राजनीति करता है वो कभी भी जनता के हित की बात नहीं कर सकता, कभी भी भ्रष्टाचार पे बात नहीं करता, कभी भी रोजगार पे बात नहीं कर सकता। सबसे पहली बात, जब जनता वोट देती है तो अपने हक और हिस्से के लिए वोट देती है, ताकि हमारा हक और हिस्सा, और जो हमारा जो आरक्षण है, और हमारा जो शिक्षा का जो बढ़ावा है, वो अपने हक और अधिकार के लिए वोट करता है जनता। ये बीजेपी के लोग नहीं समझ पा रहे। बीजेपी के सटे हुए घटक दल जो भी है, ये लोडर मंत्री, कोई नहीं समझ पा रहा है। और समझ पा रहे तो माननीय हमारे श्री अखिलेश यादव जी समझ रहे हैं इस चीज को। लड़ाई हमारी यही है कि जब हमारी जनता, जब हमारे हर वर्ग के लोग जब वोट करते हैं, तो हम क्यों ना अपने समाज के हम लोग हित की बात करें। जी, ये हमारी इतना लड़ाई। परेशान क्यों है आपसे वो? परेशान, देखिए, जब कोई किसी की दलाली, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब पहले से 22 सालों से खुली रहती है, जब वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बंद होने को जाती है, तो वो सबसे पहले उसका मालिक होता है, सबसे ज्यादा परेशान होता है। तो ये ओम प्रकाश जी की परेशानी बता रही है साफ साफ कि उनकी राजनीति जो गलत नीतियों से चल रही थी, जो हमारे राजभर समाज को बरगलाने का काम किया, ठगने का काम किया, बेचने का काम किया, ना हक दिलाया, ना हिस्सा दिलाया, ना जो उनकी मांगी थी हमारे राजभर समाज को, कुछ भी पूरा नहीं किया। इसीलिए और सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी में हमको ये जिम्मेदारी जब से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, तब से ज्यादा सबसे दुखी और पीड़ित हुए हैं तो ये ओम प्रकाश जी हुए हैं।
एक बड़ा पर्सनल अटैक आप पे किया कि आपने 4 शादियाँ की हैं, पहले किसी से, फिर निसार से, अब यादव से, पता नहीं कितने नाम उन्होंने गिना डाले। कितनी सच्चाई है इसमें? क्योंकि पर्सनल अटैक था, हालाँकि उनको करना नहीं चाहिए था लेकिन किया है तो इसका जवाब क्योंकि अब आप इ- सार्वजनिक प्लेटफ़ॉर्म पे हैं। इसका जवाब हमारी समाजवादी पार्टी की बहनें देंगी, जो पर्सनल मुझे खुद नहीं पता। बताइए, उम्र मेरी 37-38 साल हो रही है और लग रहा है कि मेरा मटिकोड़ में यही गए थे, मेरे बारात यही लेके गए थे, मेरे ये लग रहा है कि यही मेरे क्या बताऊं मैं, ये इतना निचला स्तर का राजनीति करने वाला उत्तर प्रदेश में अगर कोई नेता है तो ये ओम प्रकाश है। ये बहन बेटियों की सबसे पहले उसकी पार्टी, उसके पार्टी में जब आप रहेंगे तो अच्छा रहेंगे। उसकी पार्टी जैसे ही आप छोड़ेंगे सबसे पहले वो आपका चीर हरण करेगा, सबसे पहले आपके वो इज्जत पे वो प्रहार करेगा। जो है ये कहीं ना कहीं ये बहुत गलत जो नीति, मतलब राजनीतिक स्तर से नहीं गिरा पा रहे हैं तो आपको पर्सनल अब अटैक करके ये यही तो सत्य है। ये राजनीतिक जो इसका जो रास्ता है, अब इसका सुपड़ा साफ हो गया है और वो विचलित परेशान हो गया है बंदा, क्योंकि हमारे राजभर समाज का नेतृत्व करने वाला कोई अच्छा नेता नहीं था और सही तरीके से हमारे राजभर समाज का नेतृत्व नहीं कर पा रहा था। ये कदम हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हमारे राजभर समाज को ये संदेश दे दिए हैं कि संदेश दे दिए हैं, हमारी एक गरीब महिला को बैठा के अपने सामने का जो जगह दिए हैं, ये उनसे पच नहीं रही है जी। हाँ, क्योंकि हमारे नेताजी को ईमानदारी पसंद है। जनता की लड़ाई लड़ने में जो चढ़-बढ़ के हिस्सा लेगा वो वही सबसे प्रिय रहता है। राजभर समाज से आपको निकाल कर लाए हैं। क्या सबसे बड़ी जो राजभर वोट बैंक था इसीलिए आपको उसमें राजभर से निकाल के राजभर से लड़ाई करने के लिए क्योंकि ये आरोप लगाते हैं कि हमारे ही हमको हराने के लिए, हमको नीचा दिखाने के लिए उन्होंने सीमा राजभर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और एक ऐसी महिला को बनाया जिससे सामाजिक हानि हो रही है। देखिए, हमने आपसे आपसे पहले भी कहा कि जो पीडीए का जितना जो पीडीए परिवार है, पीडीए में 17, 18, 17 जातियाँ होती हैं, सबको इन्होंने जगह दिया और बहन बेटी को जगह देने का मतलब कि महिला सम्मान, नारी सम्मान की बात करने वाले बीजेपी के लोग नारी सम्मान नहीं करते। अगर पूरे उत्तर प्रदेश में करता है तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी करते हैं। उन्होंने ये संदेश दिया गरीबों का, हमारे हमारे जनता को ये संदेश दिया, महिलाओं को ये संदेश दिया कि महिला का सम्मान कैसे होता है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सबको सीखना चाहिए। अ, आप क्योंकि बलिया से आती हैं, पश्चिम में भी आपको जाना है क्योंकि अब राष्ट्रीय राजनीति करनी है, महिलाओं को जोड़ना है, साथ ही पीढ़िए समाज को जोड़ना है। तो कहीं न कहीं लगता है कि आपको मुश्किल दौर है या म कठिन दौर है? कोई मुश्किल दौर नहीं। किसी के कहने से, किसी का चीर हरण करने से, किसी का द्रौपदी का भी चीर हरण हुआ था ना, लेकिन उनका क्या हुआ? महाभारत भी हो गया। महाभारत उनके लिए हो गया था और जीत किसकी हुई थी? जीत किसकी हुई? उन होने वाला है, क्योंकि वो एक महिला पे वो लांछन लगाया है, चरित्र पे धब्बा लगाया है। जो मंत्री 3-3, 4-4 शादियां किया हो, उनकी एक पत्नी रहती है लखनऊ में, एक पत्नी रहती है अंबेडकर नगर में, और जो महिलाएं उनके पार्टी में आती है, हर एक समाज से, हर एक समाज की बेटियां बहनें आती है, धान बेच बेच कर बहनें आती हैं उसके पार्टी में, लेकिन उन बहनों की इज्जत से खिलवाड़ करने का काम करता है। लेकिन बात रह गई है कि हर कोई लड़ नहीं पाता, सच लड़ता है। अच्छा, उन्होंने आपको 4 शादी का आरोप लगा दिया, आपने उनकी 3 शादी का लगा वो दिया। किया है भाई, हमारे हमारे शादी का वो प्रमाण दे दे। आपके पास प्रमाण है? मेरे शादी देखिए, ये सरासर उसकी जो राजनीतिक जो नैया है अब डूबती हुई नजर आ रही है। अब उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं जनता में जाने के लिए, राजभर समाज को गांव में जाने के लिए कोई मुद्दा तो बचा नहीं है। बिजली बिल माफ कराने की बात करी थी, बिजली बिल बढ़ गया। 10% बढ़ गया आज। गैस सिलेंडर माफ कराने कम कराने की बात कही, गैस सिलेंडर में हमारी लाइन में बहनें जाके बेहोश हो रही हैं, वो उसमें भी विफल। ये जितने भी मुद्दे, दारू बंद कराने की बात कही थी, दारू और ठेके ज्यादा खुल गए। तो ये सभी मुद्दों पे विफल रहे और हमारी लड़ाई यही थी कि हम अपने समाज को अच्छा नेतृत्व और अच्छा राह दिखाएंगे, एक अच्छे नेता के साथ मिलकर हम कार्य अच्छा, करेंगे। जब जी, शुरुआत में राजभर जी के जब आए थे, तो एक साथ कई जातियों के नाम गिनाते थे। राजभर, बिंद, मल्ला, खटीक, पलानी एक साथ साँस नहीं लेते थे।
लेकिन अब वो नाम बंद हो गए हैं। वो नाम उतना याद करने के लिए उनको 20 साल ट्रेनिंग लेनी पड़ी। अच्छा। 20 साल ट्रेनिंग के बाद उतना नाम उन्होंने याद किया। हम तो चाहे तो अभी हाथों पे गिना दूं, लेकिन मैं औकात से ज्यादा बात नहीं करती। बात उतना ही करती हूँ जितना मैं कर सकूं। करने से, कहने से ज्यादा मैं कर सकूं अपनी जनता में, अपनी बहनों में, अपनी बहन बेटियों में। और बात यहाँ मुद्दे की होनी चाहिए। वो मुद्दे से भटक गए हैं, इसीलिए वो जोकरई करना चालू कर दिए हैं। तो मेरा लड़ाई ये है कि बात यहाँ शिक्षा पे होनी चाहिए, भ्रष्टाचार बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पे होनी चाहिए, सरकार के गलत रवैया। देखिए, इतिहास में पहली बार विपक्ष के नेता हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी पे सत्ता के लोग रोड पे हैं। विपक्ष का काम है, विपक्षी का काम है गलत का आवाज उठाना। लेकिन ये इतिहास में पहली बार बीजेपी ही रोड पे आ गई, विपक्ष से इतनी परेशान है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि भाजपा बीजेपी सरकार नहीं प्रतिनिधित्व कर रही है सही तरीके से। क्या मुद्दे होंगे आपके जब 2027 में आएंगी, तो महिलाओं के लिए, पीडीए समाज के लिए आप क्या मुद्दा देंगे, और खासकर राजभर समाज, क्योंकि राजभर समाज से आप निकल के आई हैं, तो क्या उनको मैसेज देखिए, ये देंगी? बीजेपी ने जो छीनने का प्रयास किया, सबसे पहला प्रयास किया आरक्षण छीनने का प्रयास, संविधान को संशोधन करने का, संविधान मिटाने का प्रयास, और शिक्षा छीनने का प्रयास। स्कूल गांव-गांव में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, वो बंद कराने का काम किया। गरीब, ये बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं कि एक गरीब शिक्षा ग्रहण करे, क्योंकि शिक्षा वो ग्रहण करेगा तो अपने हक और हिस्से के बारे में जानेगा, तो सवाल पैदा करेगा। यही बीजेपी चाहती है और हम यही समाजवादी लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि हमारे गरीब के बच्चे भी शिक्षित हों, हमारे हक और अधिकार हमें मिले। लेकिन ये बीजेपी के लोग नहीं चाहते, ये हमारे विपक्ष के नेता यही चाहते हैं। ये हमारा मुद्दा रहेगा कि जो आरक्षण छीने जा रहे हैं वो हम लड़के हम अपना बचा लें। 2024 में अयोध्या से लल्लू सिंह ने एक भाषण दिया था और खूब वायरल हुआ था, और उसी के बाद से शायद अयोध्या ही पलट गई सीट कि हमारे अगर बहुमत से अधिक सीटें आएंगी तो हम संविधान बदलने का काम करेंगे। अभी हाल ही में राजा भैया ने भी कुछ ऐसा कहा है कि जब हिंदुत्व नहीं रहेगा तो संविधान भी नहीं रहेगा। तो संविधान पे चोट तो लगातार किया जा रहा है। देखिए, संविधान में जो हम लोगों का जो अधिकार, जो आज मैं यहाँ बोल रही हूँ, ये बाबा साहब जी के देन से ही मैं बोल रही हूँ, नहीं तो बहन बेटियां यहाँ खड़ा नहीं हो पाती। तो उसमें हम लोग के हक और अधिकार, लड़ने की जो क्षमता है, जो हमारे वोट का क्या अधिकार होता है, ये हम जानते हैं। ये हम शिक्षित होकर हम समझ चुके हैं, तो हम सवाल पैदा कर रहे हैं। लेकिन ये भाजपा के लोग नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि हम लोग शिक्षा से अधीन रहें, ताकि इन लोग का झंडा डंडा अपना ढोएं, इन लोग की नौकरी करें। तो ये हम लोगों के बस की बात नहीं है। हम लोग लड़ना जानते हैं। हमने संघर्ष को क्यों चुना? हमने संघर्ष को इसलिए चुना कि उत्तर प्रदेश में गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले अगर कोई नेता है तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी। बाकी सब मलाई के टुकड़ों पे, चंद टुकड़ों पे बिक गए। गरीबों की लड़ाई लड़ने वाला कौन है? कोई नहीं। अगर है तो माननीय अखिलेश यादव जी। इसीलिए हमने संघर्ष को चुना और अपने अच्छे नेता को चुना, ताकि इस संघर्ष में हम शामिल हों और चढ़ बढ़ के अपना, इस बार महिलाओं का ये कहना है, धरातलीय हम जा जाके सारी रिपोर्ट भी बना रहे हैं, जनता का कहना है कि गरीबों के नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं, उनको कुर्सी पे बैठाने का हम लोग काम करेंगे। आखिरी सवाल, जो ओम प्रकाश राजभर सवाल उठा रहे हैं एक जाति को लेकर, कि जहाँ जहाँ राजभर की हत्या हुई है, जो 22 नाम अभी आपके ही एक साथी ने डाला था, उसमें जितने लोगों की हत्या हुई है उसमें अधिकतर यादव जाति के लोगों ने हत्या की है। एक ये मैसेज फैल रहा समाज में, इसको आप, देखिए, क्योंकि आप भी राजभर हैं, तो उसको क्लियर करिए। मैं क्लियर कर देती हूँ। इस 23 हत्या पे, अभी कल भी हत्या हुई मऊ में, योगी जी जाने वाले थे तो ओम प्रकाश ने उस राजभर परिवार के बेटा को हत्या करा के वो सरप्राइज दिया, योगी जी को सरप्राइज दिया कि देखिए आप लोग, आपके लिए हमने काम करे। लेकिन ये जो यादव को बदनाम करने के लिए बलि का बकरा बना के ओम प्रकाश को बीजेपी ने छोड़ा है, और कब सूली पे चढ़ जाए कोई ठीक नहीं है। हमारे जब से ये मंत्री अपना मंत्री पद ग्रहण किया, उस दिन से लेकर अब तक अगर सबसे ज्यादा अगर हत्या हुई है तो हमारे राजभर समाज के युवाओं को, जो तेज तड़ाक युवा है, जो मेरे जैसे लड़ने वाली जो लड़कियां है राजभर समाज की, उसके साथ ये गलत करवाया है। ये क्योंकि ये
अभी देखिए जब जब ये नशा करता है तब तब मेरे चरित्र पे ये वार करता है, क्योंकि जमीनी स्तर पे तो ये इसको मैंने हराया है। 17 के चुनाव में इसके बेटे को हमने बासडी से हराया। 22 के चुनाव में हमने इसके घोसी लोक उपचुनाव हराया, घोसी लोकसभा चुनाव हराया। अब ये अपनी सीट हारने के लिए तैयार हो जाए बेचारा। अब ये जाए तो जाए कहाँ? अब इनकी राजनीति मेरे चरणों में, मेरे कदमों में, मेरे सीमा राजभर के चरणों में आके गिर गई है। इसीलिए हर एक जगहों पे सीमा राजभर याद आ रही है। भाइयों में भी लड़ाई हो गई, संजय निषाद और राजभर में भी। हो जाएगी। जो लोडर रहेगा, दलाल रहेगा तो अपनी दलाली के लिए वो लड़ेगा। हम क्यों नहीं लड़ते? हम क्यों हक की बातें कर रहे हैं? हमें दलाली से बड़ा डर लगता है भैया, लेकिन इन लोगों को चाहिए सिर्फ कलेजे भर नोट, टुकड़े। जनता जाए भाड़ में, समाज जाए भाड़ में। हमारी लड़ाई यही है कि हमारे समाज के हित की बात होनी चाहिए, हक और हिस्से की बात होनी चाहिए, न कि आप रुपयों के लिए आप लड़ाई लड़ो। लड़ाई अगर लड़ो तो जनता के लिए लड़ो, अपने समाज के लिए लड़ो। मेरा लड़ाई ये है। आपके मुद्दे समाज के लिए रहेंगे? मेरे मुद्दे समाज के लिए रहेगी और महिलाओं के मजबूत बनाने के लिए रहेगी कि आप लोग जो हो रहे उत्पीड़न हो रहे हैं, आप लोग रोए नहीं, आप लोग लड़िए। आप लोग लड़िए और ऐसे दलाल और ऐसे नेताओं को आप लोग खदेड़ा करिए और हक और हिस्सा अपना लड़के अपनी सरकार बना के, समाजवादी पार्टी की सरकार बना के अपने नेता से हम लोग हक और हिस्सा मांगने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ सीमा राजभर, जिन्होंने कई मामले पर अपनी बात रखी और तीखा हमला किया ओम प्रकाश राजभर पर। कैमरा पर्सन अनिल के साथ साहब यादव, जेएमडी न्यूज़, लखनऊ।